तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और मैं पंजाब से हूँ, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो मुझे साइप्रस में आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और भाई यहाँ आते ही मैंने काफ़ी सारी दिक्कतें फेस की हैं स्टार्टिंग में। लेकिन इनका नाम है अश्वनी और इनको 8 साल से ऊपर टाइम हुए हैं। मुझे इन्होंने यहाँ पे सँभाला, अकोमोडेशन प्रोवाइड की, सब कुछ किया, एयरपोर्ट पिकअप किया। नहीं तो भाई मेरे लिए काफ़ी दिक्कत होती। और अगर आप में से कोई साइप्रस आना चाहता है और या किसी ने वीज़ा लगवाया है, इनकमिंग टाइम में आना चाहते हैं, तो आपको मैं यहाँ पे रहने का कितना खर्चा होगा वो सभी डिस्कस करेंगे। और भैया को जैसे आप मैंने बताया ये कि 8 साल से ऊपर टाइम हो गया है, तो इनका थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं और देखते हैं। तो हेलो सर, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। कैसा लगा आपको साइप्रस? साइप्रस बहुत अच्छी कंट्री है। अगर सबके पास काम है तो बहुत अच्छी कंट्री है। रहना खाना सब कुछ बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एजेंट झूठ बोल के लोगों को भेज रहे हैं कि वहाँ खर्चा नहीं है, रूम रेंट इतना है, ये वो। तो अकोमोडेशन के बारे में आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? कितना खर्चा आता है, कितना नहीं? अकोमोडेशन का सिर्फ एक ही सीधा रहेगा। अकॉर्डिंग तुम जगह कौन सी लेते हो। यहाँ पे आइनप है, लिमासोल है, निकोशिया है, लार्न का है। ठीक है। अब कौन सी जगह का आपका कॉलेज है, कॉलेज से पास में रहोगे तो अच्छी बात है। उसके बाद फ्लैट है, स्पीडी हाउस है। अकॉर्डिंग मतलब कैसे कैसे आप घर में रहते हो। आप सब थोड़ा अच्छे घर में रहोगे तो रेंट ज्यादा होगा। बंदे ज्यादा होगा तो रेंट कम होगा। अकॉर्डिंग सबके मतलब अलग अलग बजट है, अलग अलग हिसाब है। अब कोई ठीक ठाक घर से है तो वो अच्छा अफोर्ड कर सकता है, वो अच्छे खासे मतलब लोगों के साथ रह सकता है। कि जैसे 4 बंदे के साथ रहोगे तो जो रेंट ज्यादा होगा, अगर 10 बंदे के साथ रहोगे तो रेंट कम होगा। बट अगर फ्लैट में रहना है तो 150 से लेके 300 400 के आसपास पहुंच जाता है। अगर स्पीडी लोग ज्यादा बंदे होंगे तो 100 रुपये भी पहुंच जाता है, कोई ज्यादा नहीं है। रेंट रूम का ठीक है, अगर बंदे का काम है तो ठीक है, रूम का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलो ये तो हो गया अकोमोडेशन का, और इसके साथ साथ ग्लोसरी भी ऑब्वियसली बंदा खाएगा जो रहेगा, उसका क्या हिसाब किताब है? ग्रोसरी का ये है कि अब जैसे ही वही बंदे के साथ जितना ज्यादा बंदे होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होगी। अगर ग्रोसरी तुम साथ में रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम होगी। तो सबसे अच्छी बात ग्रोसरी की ये है कि ग्रोसरी में ये सबसे अच्छा रहता है कि अगर तुम सबके साथ में होगे 3 4 बंदे तो ज्यादा ग्रोसरी खर्चा नहीं होता। अगर तुम अकेले करोगे तो ऑब्वियस बात है ज्यादा खर्चा होगा। तो सबसे अच्छा बेस्ट ये है कि एक एवरेज के मान के चलो तो 100 से लेके 150 200 के आसपास नॉर्मल एक ग्रोसरी डल जाती है, मतलब अगर बंदा ठीक ठाक खाए। बाकी डिपेंड करता है बंदे वे टू वेरी, कौन सा बंदा कितना खाता है, अंडे नॉन वेज खाता है, वेज खाता है या फ्रूट्स खाता है, तो उसके हिसाब से वो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये जो जो खर्चे हैं अकोमोडेशन और ग्लोसरी, ये तो लगभग सबको पता होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हिडन एक्सपेंसिव है जो कि कोई एजेंट भी नहीं बताता, यहाँ पे बिल है। ये सबसे फर्स्ट तो ये है कि जब तुम रहोगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये गार्बेज बिल, लिफ्ट बिल, ये बिल्डिंग के साल का एक बार ही आता है। ठीक है, कोई कोई रेंट के साथ में लेता है, कोई साल का लेता है। ठीक है, ये तो हिडन। फोन के बिल, जब आप यहाँ पे रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है फोन चलाओगे तो पोस्टपेड लोगे। पोस्टपेड का सबसे अच्छा पोस्टपेड लो, क्योंकि तुम रिचार्ज कराओगे वो भी सेम प्राइस का आएगा। पोस्टपेड कराओगे तो थोड़ा चीप और टेंशन फ्री होते हो। 1 साल मतलब जो एक पर मंथ का जो फोन का बिल है वो 10 यूरो से 20 30 यूरो तक पहुंच जाता है, अकॉर्डिंग टू स्पीड और कितना जीबी अनलिमिटेड है। और अलग अलग है, एपिक है, प्राइम टेल है, सीता है, केबल नेट है, ये 4 मेनली यहाँ पर है। और मैं तो रेकमेंड करूंगा जब आओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल केबल नेट या प्राइम टेल, ये दोनों सबसे चीप और सबसे ठीक ठाक है स्टूडेंट के लिए फिलहाल। और पानी का? हाँ, पानी और बिजली और पानी का बिल वेरी टू वेरी करता है कितना यूज करते हो। एक नॉर्मल एवरेज के तौर पे चलते तो यहाँ पे 2 मंथ का बिल इकट्ठे आता है। पानी का बिल लगा लो 20 यूरो 10 यूरो, अगर सब इकट्ठे है तो। और बिजली का 50 to 100 यूरो आता है 2 मंथ का, अकॉर्डिंग टू अगर एसी चलाते हो, हीटर चलाते हो या नहीं चलाते हो अकॉर्डिंग। तो इतना है कि दोनों का अगर इकट्ठे करो तो 60 70 यूरो के आसपास आ जाता है 2 मंथ का। और डिपेंड करता है लोकेशन और कितना यूज करते हो। मतलब इन जो सबका अगर हम टोटल करें तो मिलेगा कितना बन जाएगा? अगर दोनों दो तरह के आप बजट बताइए। अगर मान लो किसी ने अच्छे तरीके से रहना है, क्योंकि सबका रहने का हिसाब अलग अलग होता है। कुछ मतलब कम में बजट होता है, किसी लोगों का ज्यादा बजट होता है, और कुछ लोग अच्छी जगह रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं, कि मतलब कर लेते हैं एडजस्ट। एक एवरेज अगर प्राइस लगाओ, अगर 150 एवरेज रेंट